देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो किस फॉर्म का, इस फॉर्म का, अपॉन तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। स्टेप फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा स्टेप क्या है, रूल लगाना। तो रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अब नोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अभी मैंने सिर्फ रूल लगाया है, डेरिवेटिव नहीं किया, अभी ध्यान रखना। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, और डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर होगा। सिर्फ रूल लगाया, ओके। अब डिफरेंशिएशन करते समय मैं किस बात का ध्यान रखूंगा, बताओ। चेन रूल का, है ना। कैमरे ऑन करिए प्लीज। और जो जिसका फ्रेंड रह गया है, जिसने क्लास नहीं ज्वाइन की है, काइंडली वो दूसरे को इन्फॉर्म कर दे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ भाई, अगले महीने पीटीएम भी है, तो तैयार रहना। सभी के पेरेंट्स से मुलाकात होगी, और आपकी कंप्लेन के साथ और आपके रिजल्ट के साथ तैयार रहना। सर डेट क्या है। डेट ये लास्ट वीक होगा बेटा, लास्ट वीक, लास्ट संडे होता है, लास्ट संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो लास्ट संडे को है हमारी। हाँ यही होगी, और अगर अल्टर होगा तो बता दिया जाएगा पहले ही, एक वीक पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस संडे कॉस को का, हाँ बेटा तो संडे आ रहा है, उस संडे को होगी। क्या बोल रही हो, दोबारा बोलो। सर जो संडे आ रहा है उस संडे को होगी। इस संडे नहीं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हर 2 महीने में अभी मीटिंग चल रही है, कमिंग टाइम में 1 महीने की भी हो जाएगी, जब आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज्यादा मीटिंग्स होंगी, तभी ना पता चलेगा घर वालों को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कॉस का, कॉस इनवर्स का डेटी क्या होगा, -1 अपॉन √1 माइनस, इसका डेटी क्या हो गया, x/2 का होल स्क्वायर। यस और नो, अरे यहां तक क्लियर है बात। अब आपने भी किया किसका डेटिव है, आपने कॉस इनवर्स का डेटिव किया है। अब आपके पास क्या बचा हुआ है बच्चों डेटिव करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, x/2। x/2 का क्या होगा, 1/2 होगा, ओके, माइनस कॉस इनवर्स x/2, इस रूट का डेटिव करिए। तो रूट का डेटिव क्या होगा, 1/2√2x + 7। यस, अब रूट के अंदर वालों का डेटिव करो, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे तो 2x + 7, ठीक। इस 2 से 2 फिनिश, अरे बोलो हाँ ना। 2x + 7 -1/2 भी है इनको, अपॉन में 4 - x² और ऊपर 2 कैंसल, माइनस कॉस इनवर्स x/2 और √2x + 7 अपॉन 2x + 7। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत,
नो सर। माइनस कॉमन निकालो बाहर के लिए, एलसीएम लोगे तो ये सेम, ये रूट खत्म हो जाएगा ना, रूट खत्म हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन में क्या होगा 2x प्लस 7 की पावर 3/2 हो जाएगी इनटू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ बच्चों। यस यस सर। सारी बात ठीक है, मगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तुम लोग। गुड, बहुत अच्छे बच्चे, उठा लो फायदा। मेरा भी वक्त आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मेरे बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लो फिर बताऊं अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ अब चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप दिखाई तो दे रहा है। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का कोई गेम नजर आ रहा है? आई होप नहीं नजर आ रहा आप लोगों को, है ना? तो डायरेक्ट कर सकते थे बेटा इसको डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब देखो इस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। पहले बाहर का किया, चेन रूल लगेगा, प्रॉपर चेन रूल लगेगा यहाँ संभल के, प्लस बी साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव किया आपने, अभी तक सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया, इस वाले कॉस का किया। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, यानी यहां से शुरू करते हैं। ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव, इस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ में आया या आके चला गया? क्या हुआ? यस सर। तो बेटा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बस इतना ही तो था आंसर। गुड, चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। यहां तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति, दिक्कत, समस्या अगर है तो प्लीज बता दे, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अरे जो भी जिसका फ्रेंड हो जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन कर रखी है, काइंडली अपने अपने मित्रगण को ये इन्फॉर्म कर दें कि वो क्लास ले लें। वो इस धोखे में ना रहें कि सर ने क्लास नहीं ली प्रीवियस क्लास। मैं प्रीवियस क्लास को कंपनसेट कर रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है? अपने अपने मित्रों को इन्फॉर्म कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखने में खतरनाक पर है बहुत आसान। आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल फॉर्म में होती है तो बिना लॉग के उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इजी तो था, लेट y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x टू पावर ऑफ साइन x माइनस कॉस x। ठीक, टेकिंग लॉग, मैंने कहा था ना बिफोर डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। तो इसका सिंप्लीफिकेशन किससे होगा, लॉगरिथमिक कंसेप्ट। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये log y और sin x माइनस कॉस x, log sin x माइनस कॉस x।
समझ में आया या आके चला गया? अरे बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. आ गया. मतलब बोलने में भी शर्माते हो तुम लोग इतना? ओहो, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम. Differentiation with respect to x we get 1 upon y dy upon dx. Product rule sin x minus cos x. और इस वाले लॉग का अगर मैं डेटी करूं तो 1 अपॉन sin x माइनस cos x. और अब इसका डेटी करूंगा तो cos x प्लस sin x. ठीक, ध्यान रखना, फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का डेटिव किया. अब क्या करना है, सेकंड को सेम रखना है और डिफरेंशिएशन क्या करना है. अब बोलिए. सर जो ये sin x माइनस cos x से दोनों कट जाएंगे. हाँ कटेंगे बेटा, अभी काटेंगे. ओके, तो डिफरेंशिएशन किस क्या होगा इसका, साइन वाले cos x प्लस sin x. ठीक, ये इसके साथ फिनिश. अगर आप कॉमन निकालेंगे तो sin x प्लस cos x बार और 1 प्लस log sin x माइनस cos x. ठीक है, अब आपके पास वो जो y बचा हुआ था वो इधर आ गया. आ गया. आपके पास क्या हो गया, dy अपॉन dx. और जो y की वैल्यू तो यहाँ लिख दो, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x इनटू में sin x प्लस cos x और 1 प्लस log sin x माइनस cos x. तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई तो बताइए, और हो गई तो वो अच्छी बात है. Sir, last step clear नहीं हुआ. लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई? ये जो y था ये इधर आ गया. y क्या दे रखा था ऊपर, यही तो है, उसे वापस लिख दिया आपका. ये y है, बाकी तो सेम ही है ना, जो आया था यही तो है. Sir, आ गया. ठीक, बढ़े आगे. Yes, sir. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. हालांकि ये क्वेश्चन मुझे बताना नहीं चाहिए, पर अगर आप लोगों ने ट्राई कर रखा है तो मैं जरूर बताऊंगा. देखो ध्यान से, आप लेट करिए y इक्वल टू x की पावर x, x की a की पावर x और a की पावर a. आप इसे u बोलो, इसे v, इसे w, इसे t. मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये du अपॉन dx हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा, dw अपॉन dx हो जाएगा,
और dp अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x। ठीक, अब आपने u किसे माना है, x की पावर x को। मैंने कहा था ना अगर एडिशन लग रखा हो, सब्ट्रैक्शन लग रखा हो, तो सेपरेटली डील करते हैं। x की पावर a, w क्या है, a की पावर x, और p क्या है, a की पावर a। डिफरेंशिएशन किसके, देखो ये तो पावर है, मैंने कहा था वेरिएबल की पावर वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये दो ऐसी कंडीशन है जिसमें बिना लॉग के हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, लॉग लगाओगे, लॉग u x log x, log w और x log, ठीक। तो ये 1 अपॉन u du अपॉन dx, x सेम, इसका डेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग x सेम, इसका 1, ये इससे कैंसल, 1 प्लस लॉग x, u प्रोडक्ट में आ गया, तो du अपॉन dx की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, तो du अपॉन dx। इज इट ओके और नॉट, से dv अपॉन dx करते हैं, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो पावर आगे आ जाएगी ना, और इसकी पावर कम हो जाएगी, 1 अपॉन w dw अपॉन dx, और ये log a हो गया, तो dw dx w log a, और w की पावर ax log a। ये वेरिएबल कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव सीधा 0 हो जाता है, तो dp अपॉन dx इक्वल टू 0। चारों चीजें मिल गई ना, अब एक साथ पुट कर दो, तो dy अपॉन dx वॉट, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, फिर दूसरा a x की पावर a माइनस 1 प्लस ax लॉग a प्लस 0। अरे खुश हो, समझ में आ गया या नहीं आया, जो भी कुछ है बता दो। यस सर। कितनी मदद दे दो मुझे। क्या बेटा, सर ये वाला बता दो आप कि x की पावर a के साथ में a माइनस 1 क्यों करा, हम लॉग भी लगा सकते। लगा लो, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो। देखो आपने, अच्छा x की पावर a की बात कर रहे हो, यस सर। x की पावर है, देखो आपने एक रूल नहीं पढ़ा है, n की पावर x की पावर n होता तो क्या होता था, nx माइनस 1। यस सर। तो मेरे कहने का मतलब है लॉग दो जगह लगाना है, या तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट 0 नहीं हो जाएगा, और अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, उसकी एक पावर कम हो जाएगी। ओके सर। और भाई किसी बच्चे की कोई समस्या, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है अभी, यस और नो। यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, और आई थिंक डाउट वाला ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक। लॉजिक सेम, यहां है प्लस, तो हमें लेट करना पड़ेगा, y is to be clock u प्लस p। पहले तो y इक्वल टू ये लिखो, x की पावर स्क्वायर माइनस c, और x माइनस c की पावर x स्क्वायर, फिर आप y इक्वल टू u और v करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और du अपॉन dx हो जाएगा, और dv अपॉन dx।
अब आप u को क्या लिखेंगे, आप u को लिखेंगे x की पावर x स्क्वायर बाई 3, सॉरी -3, और v को लिखेंगे x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो log u, बेटा मेरा मन नहीं कर रहा कराने का क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग करो। मैं सही सोच रहा हूं क्या? इसके आगे मैं चाह रहा हूं कि आप खुद करें, तो जरा शुरू हो जाओ। तो कॉपी निकालो, क्वेश्चन का जवाब दो और मुझे व्हाट्सएप करो फटाफट। चलो तो सारी मेहनत मैं ही करूंगा। क्वेश्चन को आई होप कराने की जरूरत नहीं है ना, आप कर लोगे? यस सर। चलो तो मुझे डाउट है 13 वाला। हाँ हाँ जी जी, मुझे याद है, घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम। आज ना जो भी आप बेसिक क्लास ले रही है ना, उससे आपको इन क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन ना होने का वजह वही है बेटा, ये क्वेश्चन Yes, आप sir. कर सकती थी। थोड़ा सा मतलब जो बेसिक का है ना, अभी आप क्लास लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ चीजें कैसी है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको मना कर रहा था कि रहने दो, मतलब वो फिर आपने कहा कि नहीं सर मैं तो करूंगी, तो अच्छी बात है। तो और फायदा भी मिलेगा नो डाउट। अभी जो पढ़ा है आपने और फिर दोबारा पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये क्या है, कुछ भी नहीं था, सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा डेरिवेटिव करेंगे इसका। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो dy अपॉन dx। इस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस साइन इनवर्स का क्या होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस, और इस रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो रूट फिनिश हो जाएगा। फिर इस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स का चेन रूल, और फिर इसके अंदर की वैल्यू का -2x। समझ में आई बात या आके चली गई? फिर आ गए। इस 2 से 2 फिनिश। और ये पेपर में इसके इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने के चांस है। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं तो आपको नहीं लगता 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इससे कैंसिल, स्क्वायर से रूट फिनिश, माइनस एक्स। तो आपको ये नहीं लगता कि ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि 0 लिखा जा सकता है। ठीक है? Yes. अरे सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. चलो वेरी गुड।